मालिनी की आदत थी, जो जैसा कहता था वो वैसा ही करती थी। कहीं से भी उसे कुछ पता चलने की देर है, वो फट कोई ना कोई नुस्खे अपनाने शुरू कर देती थी। ऐसे ही एक दिन वो अपनी सहेली शिल्पा के घर गई तो उसकी सास, जो बड़ी उम्र की थी, वहीं बैठी हुई थी। मैंने तो पिछले हफ्ते भी तेरा वेट किया था, पर तू आई ही नहीं, तूने कैंसिल कर दिया। हाँ, मैं तो आने वाली थी यार, पर माँ जी का पेट खराब हो गया था, उन्हें लूज मोशन लग गए थे, बस उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से नहीं आई। पता नहीं आजकल हमारे घर में सभी का पेट खराब रहता है, किसी को कब्ज हो जाती है, किसी को लूज मोशन हो जाते हैं। ओह अच्छा, तेरी सासू माँ का पेट खराब था। वैसे आजकल का खान पान समझ ही नहीं आता, हम तो इसीलिए अपनी सासू माँ के बताए हुए नुस्खे अपनाते रहते हैं, इसीलिए हमारा पेट भी ठीक रहता है। अरे मैं कहाँ कोई ज्यादा नुस्खे बताती हूँ, पेट खराब में तो बस हम दही चावल ही बनाते और खाते हैं। सच आंटी जी, क्या दही चावल खाने से पेट ठीक हो जाता है? हाँ बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगर हम पेट खराब में रोज दही चावल खाएं तो हमारा पेट बंध जाता है। मैं तो कितनी बार पूछो शिल्पा से, इसके ससुर जी का पेट जब खराब होता है तो उन्हें रोजाना दही चावल ही खिलाती हूँ, कुछ दिनों में ही वो ठीक हो जाते हैं। हाँ ये तो सच है, बीच में मेरी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, पेट ठीक ही नहीं रहता था, मैंने तो दही चावल खाए थे, सही हो गई थी। एक काम कर, तू भी कुछ दिन रोजाना दही चावल बनाकर देख, क्या पता तेरा पेट ठीक हो जाए। हाँ तू ठीक कह रही है, मैं तो अब रोजाना कुछ दिन दही चावल ही बनाऊंगी। आंटी जी आपने बहुत अच्छा नुस्खा बता दिया है, मैं इसे जरूर करके देखूंगी। शिल्पा और उसकी सास ने मालिनी को दही और चावल के फायदे तो बता दिए, लेकिन नुकसान नहीं बताए। मालिनी घर आई और रात को दही चावल बनाने लगी। बहू कुछ हल्का ही बनाना। क्या बना रही हो? माँ जी मेरी सहेली है ना शिल्पा, उसके घर में ज्यादातर दही चावल बनते हैं, जिससे सबका पेट सही रहता है। मैं भी दही चावल ही बना रही हूँ। अच्छा हाँ, सुना तो मैंने भी है दही चावल के बारे में, पर बहू दिन के समय ज्यादा सही नहीं रहते, रात में दही चावल कभी। अरे कोई बात नहीं माँ जी, दिन हो या रात हो दही चावल होने चाहिए, मैंने बना दिए, देखना आपका पेट बिल्कुल सही हो जाएगा। उस रात मालिनी ने दही चावल बनाए। दही चावल से मालिनी की सास का पेट थोड़ा ठीक हुआ, इस वजह से उन्होंने भी मालिनी को कुछ नहीं बोला। बस अब अगले दिन जब मालिनी ने अपनी सास को फर्क देखा तो उसने फिर से दही चावल बना दिए, और सिर्फ अपनी सास को ही नहीं सबको दही चावल खाने के लिए बोला। एक शाम जब निखिल घर आया तो वो बहुत गुस्सा हुआ। मालिनी तुमने आज लंच में मुझे क्या दिया था, कुछ पता भी है? क्या दिया था? दही चावल दिए थे। क्यों खाए नहीं? इतने तो टेस्टी बने थे। खा लिए थे, पर तुम पिछले 2 दिन से मुझे लंच में दही चावल ही क्यों दे रही हो? दही चावल पेट के लिए अच्छा होता है, इससे पेट बंधा रहता है, ठीक रहता है, इसीलिए दही चावल दिए थे। पता नहीं तुम भी ना क्या क्या सीख कर आ जाती हो। अच्छा रात में क्या बना रही हो? कुछ अच्छा बना लेना, ठीक है? रात में भी दही चावल बना रही हो? क्या रात में फिर से दही चावल? मैं बिल्कुल नहीं खाने वाला, बता रहा हूँ। तुम मेरे लिए वो भिंडी रखिए ना, वो बना दो। मेरे बस की नहीं, अब भिंडी को पहले धोऊं, फिर काटूं, फिर बनाऊं। मैं खाना बनाकर आ चुकी हूँ, भूख लगेगी तो दही चावल खा लेना, मैं कमरे में टीवी देखने जा रही हूँ। माँ तुमने कुछ खाया और बाबूजी आपने? हाँ बहू ने दही चावल दे दिए थे, वही खाए हैं। पिछले कुछ दिन से दही चावल ही बना रही है बहू, और तो कुछ खाया ही नहीं है। ये सब इधर उधर के ज्ञान पाने का नतीजा है। ये तो जो भी कोई कुछ कह देता है ना, फिर चाहे ये कहीं फोन में देखे या फिर किसी के मुंह से सुन ले, इस बात को सच मान लेती है और उन्हीं बातों को करने भी लगती है। इसको ये नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत है, बस करना है। परेशान हो गया हूं मैं तो दही चावल खा खा कर। माँ मैं अपने लिए पनीर का पराठा बना रहा हूँ, तुम खाओगी क्या? नहीं बेटा, मेरा तो चावल खाकर पहले ही पेट फूल रहा है, बाबूजी से पूछ ले खाएंगे तो। अब नहीं नहीं, मुझे भी बिल्कुल भूख नहीं है, तू खा ले। रुक मैं बना देती हूँ तेरे लिए, तू बैठ। अरे नहीं माँ, पहले भी तुम्हारी तबीयत इतनी खराब रही है, वैसे ही कमजोरी है, मैं बना लूंगा, एक ही तो बनाना है। अगले कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। सबसे ज्यादा तो वो दही चावल बना रही थी, और फिर एक दिन पता नहीं सीने में भारी भारी सा हो रहा है। एक काम कर, जरा सी मोटी इलायची का दाना खा ले, कई बार गैस चढ़ जाती है, चावल नीचे उतर जाएंगे। हाँ ले लेता हूँ। निखिल रसोई में रखी बड़ी इलायची के कुछ दाने मुंह में डाल लेता है तो उसको 3-4 डकार आती हैं और वो थोड़ा हल्का महसूस करता है। धीरे धीरे यही परेशानी उसके माँ और पापा को भी हो गई। अब जब सेम परेशानी मालिनी को भी होने लगी तो वो परेशान हो गई। मैं एक काम करती हूँ, शिल्पा की सास से पूछती हूँ, उनके पास इसका कोई ना कोई इलाज जरूर होगा। हम सबको एसिडिटी और जलन क्यों हो रही है, वो बता देंगी कि हम क्या खाएं। कोई जरूरत नहीं है शिल्पा की सास से पूछने की, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, वही हमें सही सलाह देंगे। इधर उधर देखने और पूछने की कोई जरूरत नहीं है। चलो माँ पापा तैयार हो जाओ, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। तुमने चलना है तो तुम भी गाड़ी में बैठ जाओ। सब उनके फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं और अपनी एक ही समस्या बताते हैं। डॉक्टर का सबसे पहला प्रश्न यही होता है, आज सुबह क्या खाया था? दही चावल। दही और चावल से गैस और एसिडिटी इतनी तो नहीं बनती। और कल क्या खाया था? जी दही चावल खाए थे।
कल भी दही चावल और रात में? डॉक्टर साहब, रात में भी दही चावल ही खाए थे। हमारी बहू पिछले 15 दिन से घर में दही चावल ही बना रही है। इसे किसी ने कह दिया था कि दही चावल पेट के लिए अच्छे होते हैं। हम सबका पेट थोड़ा गड़बड़ रहता था, तो बहू ने जो है दही चावल बनाने शुरू कर दिए। बस अब ये दिक्कत शुरू हो गई है। डॉक्टर साहब, मेरी सहेली की सास ने कहा था कि दही चावल बहुत अच्छे होते, इसीलिए मैंने बना दिए। हाँ, दही चावल पेट के लिए अच्छे होते हैं, पर किसी भी चीज का ज्यादा इस्तेमाल हमारे शरीर के लिए अन्य पोषक तत्वों की कमी ला देता है। एक तरफ दही चावल हमारे पेट को हल्का रखते हैं, शांत रखते हैं, ठंडा रखते हैं, तो दूसरी तरफ इनका ज्यादा सेवन हमारे पेट में गैस, एसिडिटी और कफ की प्रॉब्लम ले आता है। इसलिए हर चीज का इस्तेमाल सही ढंग से होना चाहिए। किसी भी चीज का ज्यादा इस्तेमाल हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो जाता है। मैं कुछ दवाइयां लिख कर दे रहा हूँ। अगले कुछ दिनों तक दही और चावल से परहेज रखना है। जितना हो सके हरी सब्जियां और अंकुरित दालों का सेवन करें। अभी कुछ दिनों तक चावल नहीं खाने, जब तक एसिड की प्रॉब्लम ठीक ना हो जाए। डॉक्टर की समझाई हुई बात मालिनी को समझ आ गई और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। धीरे धीरे दवाई से तबीयत में सुधार आने लगा। मालिनी अब हरी सब्जियां बनाने पर ध्यान देने लगी और धीरे धीरे उनकी गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम ठीक हो गई। और मालिनी को भी समझ आ गया कि खाने में संतुलित आहार बेहद जरूरी है और दही चावल का सेवन संतुलित मात्रा में किया जाए तो वो हमारे शरीर के लिए बेहद ही लाभकारी होते हैं। माँ जल्दी करो ना, भूख के मारे पेट में दर्द हो रहा है। हाँ हाँ, ला रही हूँ, ज्यादा नौटंकी मत कर। अरे नौटंकी नहीं कर रहा, सचमुच भूख लगी है। बस हो ही गया। अच्छा ये तो बता, आज मैंने क्या बनाया है खाने में? क्या माँ, यहाँ तक खुशबू आ रही है। अच्छा तो फिर बताना क्या बनाया है मैंने। कढ़ी चावल बनाया है ना, मुझे पता है। अब जल्दी से ले आओ बस। इसके बाद नम्रता ने मुस्कुराते हुए गरम गरम कढ़ी चावल अपने बेटे कुशल की थाली में परोस दिए, जिन्हें देखकर कुशल के मुंह में पानी आने लगा। फिर कुशल ने जैसे ही पहला निवाला खाया तो उसने आंखें बंद करके कहा, भाई मजा ही आ गया माँ, सच में। लेकिन अगर आप थोड़ी देर और लगाती ना तो कसम से मैं मैगी बनाकर खा लेता। अच्छा, माँ को धमकी दे रहा है। बेटा ये जोर बस मुझ पर ही चल रहा है तेरा। एक बार पत्नी आ गई ना, सारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी तेरी। क्या माँ, जब देखो शादी, बहू, पत्नी। अरे मुझे नहीं करनी अभी शादी वादी, ऐसे ही ठीक हूं मैं। अच्छा मतलब क्या सारी उम्र मैं रसोई में ही लगी रहूंगी? अरे शादी करके बहू ले आ और फिर जब वो कढ़ी चावल बनाकर लाएगी तब मैं भी आराम से बैठकर खा लूंगी। अरे बस करो माँ, ख्याली पुलाव मत पकाओ। ये आजकल की लड़कियां ना बस खाना ही जानती हैं, पकाना नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि आप ही पकाकर उसे भी खिला रही हो अपने ये कढ़ी चावल। चुप कर बदमाश, शुभ शुभ बोल। हे भगवान, जो भी लड़की मेरे घर की बहू बने उसे बढ़िया से कढ़ी चावल बनाने आते हो। इतनी मुराद तो मेरी पूरी कर ही देना प्रभु। एक तरफ जहां नम्रता और उसका बेटा कुशल मजे से कढ़ी चावल खा रहे थे, तो वहीं दूसरे शहर के एक घर में। माँ आज खाने में क्या बनाओगी? सोच रही हूँ कढ़ी चावल बना लूं। क्या? अगर आप कढ़ी चावल बनाओगी ना तो सच बता रही हूँ, मैं फिर शबाना के घर चली जाऊंगी, वहीं खाऊंगी वहीं रहूंगी। अच्छा बाबा ठीक है, पर एक बात तो बता, तेरी ऐसी भी क्या दुश्मनी है कढ़ी चावल से? चावल से नहीं है, पर मुझे कढ़ी बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि वो दही से बनती है और छी, दही में कीड़े होते हैं ना। किसने कहा तुझे? हमें तो आज तक दिखाई नहीं दिए। अरे वो ऐसे नहीं दिखते, माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। खैर मैं ना दही खाऊंगी और ना ही दही से बनी कोई चीज। अब सच सच बताओ क्या बनाया है? भिंडी और दाल रोटी बनाई है। मुझे पता था कि आप जानबूझकर मुझे छेड़ रही हो, पर ऐसा नहीं करते हैं बेटी। कल को तू अपने ससुराल जाएगी और वहां लोग तुझे कढ़ी चावल बनाने और खाने को बोलेंगे, तो फिर क्या करेगी? मैं ना बनाऊंगी और ना खाऊंगी, बात साफ है माँ। एक तरफ नम्रता थी जिसे कढ़ी चावल बहुत ही ज्यादा पसंद थे, तो दूसरी तरफ मानसी जो कढ़ी और दही के नाम से ही चिढ़ती थी। यानी दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग, लेकिन ऊपर वाले ने तो कुछ और ही सोचा था इनके लिए। इत्तेफाक से कुशल और मानसी एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और दोनों में पहले दोस्ती और फिर प्यार हो गया। दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर चुके थे और इस रिश्ते से दोनों ही परिवार खुश थे।
शादी के बाद मानसी अपनी रसोई में सब कुछ बनाती सिवाय कढ़ी चावल के। और फिर एक दिन, अरे मानसी, आज खाने में क्या बनाओगी? माँ जी, सोच रही हूँ कुछ अच्छा सा बना लूं। हाँ तो एक काम करो, कढ़ी चावल बना लो। कढ़ी चावल? हाँ क्या हुआ? वो माँ जी, मैं तो भूल ही गई। मैंने तो दाल चढ़ा भी दी गैस पर, तो कढ़ी चावल फिर कभी बना लेंगे, ठीक है ना? अच्छा चलो ठीक है फिर। ऐसे ही कई बार नम्रता ने मानसी को कढ़ी चावल बनाने को कहा, लेकिन वो हर बार कुछ न कुछ बहाना बना देती। फिर एक दिन, अरे बहू, जरा एक दिन कढ़ी चावल तो बना दो। हाँ हाँ माँ जी, कल बनाती हूँ ना, पक्का। मानसी की ये बहानेबाजी कुशल भी समझ रहा था, तो उस दिन मानसी से इस बारे में उसने पूछ ही लिया। और फिर, अरे नहीं मानसी, दही में कीड़े नहीं, गुड बैक्टीरिया होते हैं, वो हमारी सेहत के लिए जरूरी होते हैं। कुशल ने मानसी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मानसी की समझ में कुछ नहीं आया। उसने कढ़ी चावल नहीं ही बनाए। फिर एक दिन, कुशल, मेरे सिर में दर्द रहता है बेटा, और कुछ नजर सी भी कमजोर लग रही है। अरे माँ, तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? चलो डॉक्टर के पास अभी। डॉक्टर ने बताया कि नम्रता की आंखें खराब हो रही हैं और उसे चूल्हे या गैस के पास जाने से मना कर दिया। अब तो बेचारी नम्रता रसोई के काबिल भी नहीं रही। धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। देखिए, आपकी माताजी अब काफी कमजोर हो गई हैं। ऐसा लगता है कि इन्होंने जीने की इच्छा ही छोड़ दी है। ऐसे तो ज्यादा दिन नहीं चल पाएंगी ये। आप लोग बस इनकी सेवा करो अब तो। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर कुशल रोने लगा तो मानसी भी बहुत उदास हो गई। फिर उसी शाम, उठिए माँ जी, खाना खा लीजिए। नहीं, मुझे नहीं खाना, मेरा मन नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं खाना? देखिए मैंने आपके लिए कढ़ी चावल बनाए हैं। मानसी की बात सुनकर नम्रता हैरान रह गई। उसने आंखें खोलकर देखा तो वाकई उसके सामने गर्मा गर्म कढ़ी चावल थे, जो मानसी ने अपने हाथों से बनाए थे। उस दिन कई दिनों बाद नम्रता ने पेट भरकर कढ़ी चावल खाए और वो बहुत खुश हो गई। धीरे धीरे मानसी की सेवा की वजह से नम्रता ठीक होने लगी और कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल पहले जैसी हो गई। अरे बहू, कढ़ी चावल तो बना दो। ये सुनकर कुशल झेप गया, क्योंकि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अब आगे क्या होने वाला है। वहां कुछ पलों के लिए चुप्पी सी छा गई थी। तभी मानसी अपनी सास की तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, कैसी बनाऊं माँ जी, पकौड़े वाली या बूंदी वाली? मानसी की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे। अब तो नम्रता को अपनी बहू भी उतनी ही पसंद थी जितने की कढ़ी चावल।